नामुदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानहु फ़िल क़ुरआनिल हकीम व फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुख़बिर व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिब सत तकरीम व ताज़ीम मुख्तदर उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ इज़ाम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गान मिल्लत व सामईन बातमकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सालहाए गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वहाब साहब क़ादरी ज़ीदा मज़दहू ने इंतहाई अक़ीदत से एहतराम से इस महफ़िल मुबारका का इनेक़ाद किया। और इस महफ़िल में जहाँ तमामी हज़रात को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मज़दहू ने शिरकत की सआदत से बहरा मन फरमाया, वहीं यह हक़ीर फ़क़ीर बेतौक़ीर भी अपनी अक़ीदतों का नजराना लेकर हाजिर हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं दिल की अथा गहराइयों से महफ़िल मुबारका के इनेक़ाद पर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वहाब साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया को हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम तमामी अहले सुन्नत को इसी अंदाज से एक मरकज़ पर जमा रहने की तौफीक अता फरमाए। जब तक अहले सुन्नत एक होंगे तो फिर अहले सुन्नत की ताकत को दुनिया मानेगी। और अगर अहले सुन्नत ने अपने अंदर शगाब पैदा कर दिए, मुख्तलिफ तंजीमात बना दी, मुख्तलिफ नज़रियात पैदा कर दिए, मुख्तलिफ ख्यालात फैला दिए, तो फिर अहले सुन्नत तकसीम दर तकसीम में चले जाए। और आज आलम यही है, मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ समतों से ये बात आ रही है कि अहले सुन्नत तकसीम दर तकसीम की भी मंजिल पे रमा दमा है। मैं ये चाहता हूं क्योंकि हजरत मौलाना ने मेरे तारुफ पर ये बात कह दी कि मैं सरफस्ते आला हूं जमाते अहले सुन्नत का। हालांकि अगर मैं अपनी जात को देखूं तो आलम यह है कि ये आलम भी गुजरा तेरी अंजुमन में, ये आलम भी गुजरा तेरी अंजुमन में, ना उठा ही जाए ना बैठा ही जाए। तो जो ना उठ सकता है ना बैठ सकता है ना बोल सकता है ना कह सकता है, आप उसको अपना सरपरस्ते आला बना रहे हैं। चलिए, आपने अगर सरपरस्ते आला का ताज सर पे रख दिया है तो मैं उसे कबूल भी करता हूं, लेकिन मेरी बात भी कबूल करनी पड़ेगी। इसलिए कि सरपरस्त की बात माननी पड़ती है, अपने बुजुर्गों की बात माननी पड़ती है।
तो मैं एक ही जुमला कह के बात खत्म कर दूंगा। दीगर उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं, वो आपके सामने अपने ख्यालात आलिया का इज़हार फरमाएंगे। मौलाना ने तो मुझे सबसे पहले खड़ा कर दिया, हालांकि आखिर में मैं 2 जुमले कहता और बैठ जाता। तो अज़ीज़ मोहतरम, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अहले सुन्नत अपनी बका चाहते हैं, अपने मसलक की बका चाहते हैं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नज़रिए को कायम और दायम रखना चाहते हैं, तो उन्हें एक नज़रिए पे अमल करना पड़ेगा, एक प्लेटफार्म को मुंतखब करना पड़ेगा और उसी से अहले सुन्नत आगे बढ़ते चले जाएंगे। वरना आप देखें, आप टीवी पे देखें, अखबारात में देखें, मुख्तलिफ अंदाज में देखें कि इस वक्त अहले सुन्नत तकसीम दर तकसीम की मंजिलों में कदम रख चुके हैं। अज़ीज़ मुहतरम, मेरी बात आपने समझ ली होगी, इसलिए कि आलम यह है कि हैरान हूं कि रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। आज वो मंजिल आ चुकी है कि हमें अपने मसलक को बचाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज से जो हम पर वार हो रहे हैं, जो हमें तोड़ा जा रहा है, जो हमें तकसीम किया जा रहा है, उसके लिए हम सब एक होकर अज़्म समीम के साथ बातिल ताकतों का, बातिल नजरियात का मुकाबला करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।